जब मैं क्लास थर्ड में थी ना, तब पहली बार हमारे स्कूल से एक ट्रिप गई थी। तो तब मैं छोटी थी, तो मुझे इतनी समझ नहीं थी अपने घर के माहौल की और ये सब की। तो मेरे दिल में थोड़ी एक्साइटमेंट थी कि मैं घर में भी जाऊंगी ट्रिप पर, ये पर यहाँ पर जाऊंगी मैं भी सब लोगों के साथ। मैंने घर में आकर बताया कि पापा मुझे मेरी स्कूल से ट्रिप जा रही है, मैं भी जाऊंगी। तो पापा ने मुझे मना कर दिया एज़ यूज़ुअल। तब मुझे बुरा लगा था, क्योंकि मुझे पता नहीं था इन सब के बारे में कि क्यों मना कर रहे हैं ये सब। आज भी लगता है, ऐसा नहीं अब अच्छा लगने लगा है। तो पहली बार जब उन्होंने मना किया, तो उन्होंने इस तरीके से नहीं मना किया कि पूरा मुँह पर ही मना कर दिया हो। उन्होंने मुझसे ऐसे कहा कि नहीं बेटा, स्कूल वाले बच्चे आपका, टीचर्स आपका ध्यान नहीं रखते हैं और बच्चों का खो जाते हैं, बच्चों को चोट लग जाती है। ये सब उन्होंने बातें मुझे पढ़ी। और फिर कहा कि हम लोग चलेंगे सब लोग। और ये सब कुछ उन्होंने मुझे बताया। तो मैंने सोचा चलो, मैंने इतना ज़्यादा वो नहीं लिया, ठीक है हम लोग चलेंगे, है ना। वो और लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझे नहीं जाने देते, क्योंकि मैं लड़की थी और मेरे भाई को जाने देते, वो मेरे भाई को भी नहीं जाने देते। पर मुझ में और मेरे भाई में क्या फ़र्क होता था कि वो मुझसे कहते थे कि हम लोग बेटा चलेंगे बाहर, हम स्कूल ट्रिप पे मत जाओ, हम लोग चलेंगे। पर वो मेरे लिए कभी नहीं गए। पर मेरा भाई जब ट्रिप के लिए कहता था स्कूल ट्रिप जा रही है, तो उसको भी नहीं जाने दिया, उनको भी यही बात बोली स्कूल। लेकिन जब वो कहता था, तो उनके दिमाग में एक टेंशन रहता था, मेरे पापा के दिमाग में, कि अब मुझे ट्रिप पर जाना है। क्यों? क्योंकि मैंने बेटे के स्कूल वाली ट्रिप पर नहीं जाने दिया, और अब मैंने उससे ये कहा है कि हम लोग खुद चलेंगे। तो मेरे पापा उसके लिए ट्रिप पर जाते थे, मेरे लिए नहीं जाते थे, अभी भी नहीं जाते हैं। तो वो पहली बार उन्होंने जब मुझे किसी चीज़ के लिए मना किया, उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ों के लिए उन्होंने मुझे बाहर जाने के लिए मना किया। जैसे कि फिर ट्रिप तो मेरे बहुत बार हुआ है। फिर मेरे स्कूल में, मैंने सीबीएसई बोर्ड में स्कूल में एडमिशन लिया, तो पहली बार मेरा एनुअल फंक्शन हुआ था, तो भी मुझे जाने से मना कर दिया। मेरे स्कूल में चिल्ड्रंस डे पर बाल मेला लगा था, तो भी मुझे जाने से मना कर दिया। मतलब जहाँ भी मुझे कहीं बाहर जाने का या पार्टिसिपेट करने का मौका मिला, हमेशा मुझे नहीं जाने दिया। और फिर ट्वेल्थ के बाद जब मैंने बाहर स्टडीज़ के लिए कहा, तो भी उन्होंने नहीं जाने दिया। वही वाला रोना रो कर कि बड़ी हो गई हो। पहले मैं छोटी थी, क्योंकि मैं बच्चे खो जाते हैं, अब मैं बड़ी हो गई थी और हम मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, लड़कियां बाहर जाती हैं, ये सब उन्होंने मुझे भाषणबाजी दिया। फिर उसके बाद चलो ठीक है, फिर मैं जब कॉलेज में पढ़ने गई, तो मुझे कॉलेज में मेरे दोस्त वगैरह जैसे कहीं भी जाते हैं घूमने फिरने, थोड़ा बहुत लोकल में ही वहाँ भी नहीं जाने देते थे। तो मुझे मतलब कभी भी एक्सपोज़र नहीं जाने का, मुझे अकेले मार्केट तक जाने को नहीं दिया उन्होंने कभी। और जैसे अभी क्या हुआ, फ़िलहाल अभी मेरे दोस्तों की शादी होने लगी है, तो अब मुझे शादियों में भी जाने नहीं। यानी कि अगर आपने एक बात इस बात से क्या सीखनी, अगर आप सोचते हैं अभी छोटे हैं और अभी आपके साथ मम्मी-पापा ऐसा कर रहे हैं, नहीं, मम्मी-पापा को आदत पड़ जाती है आपको कंट्रोल करने की, और फिर वो आपको ज़िंदगी भर ऐसे कंट्रोल करते रहते हैं। अब मैं जानती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में ये शायद ही कभी ख़त्म होने वाला है, जब तक मैं बहुत खुल कर के इसका विरोध नहीं करूँगी। तो एक बार भी कॉम्प्रोमाइज़ करने से ना, लोगों को आदत पड़ जाती है आपको कॉम्प्रोमाइज़ करवाने की।